हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है, भारत का धमाका। ब्रह्मोस मिसाइल से हारा चीन का S-400। दुनिया हैरान। अरे वाह। ब्रह्मोस एरोस्पेस, चाइना S-400। उन्होंने कह दिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने हरा दिया चाइना का S-400। ये तो कमाल है। क्या मतलब S-400 जो है वो रशिया का है। मुझे पता नहीं चाइना का S-400 बोल रहे तो हो सकता है चाइना ने रशिया का कॉपी करके अपना वर्जन बनाया हो। या रशिया से खरीदा होगा और उसको यूज करके सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस को जो है हम जो है उसका हमारे पास हो भी तोड़ सकता है। आ गया है, पर वो आया नहीं कहीं है। मैंने सुना भी था कि उन्होंने खुद भी अपना कॉपी करके वो अपने तो वर्जन करते ही बना हैं, रखे वो हैं। तो करते हैं, पर वो फिर नाम डिफरेंट देते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये S-400 अगर बोल रहे हैं तो ये रशिया का लिया हुआ होगा और उनको लगा होगा कि भैया हम लोग बड़े मतलब तगड़ा लेके बैठे हुए हैं रशिया का, और अब उनके पसीने छूटेंगे जब उन्हें पता चला कि भैया ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो तो तुम्हारी पापा निकली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने एक बार फिर दुनिया को हैरान और चीन को परेशान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि चीन ने भी रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। चीन ने 2018 में ही अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया था। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि अगर कभी जंग की नौबत आई और भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दागनी पड़ी तो चीन का S-400 ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक पाएगा। ये दावा ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे ने किया है। उन्होंने बताया कि रूस में बने S-400 को मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, लेकिन S-400 सिस्टम से ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों को रोकना काफी मुश्किल होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही है। ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान और समंदर के अंदर से फायर किया जा सकता है। यानी चीन के पास जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों को तो ट्रैक कर सकता है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल को वो नहीं रोक पाएगा। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में फर्क क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मिसाइल का काम चुने गए टारगेट को तबाह करना होता है। मिसाइल किसी पेलोड यानी बम या एक्सप्लोजिव को किसी एक निर्धारित जगह पर ले जाने का काम करती है। यह एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर बम भी हो सकता है, लेकिन यह मिसाइल टारगेट तक कैसे पहुंचती है वही तरीका बताता है कि कौन सी मिसाइल बैलिस्टिक है और कौन सी क्रूज। इसका सीधा अंतर आप रॉकेट और हवाई जहाज को देखने से पता लगा सकते हैं। जैसे रॉकेट और हवाई जहाज उड़ान भरते हैं वैसे ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें उड़ान भरती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तरह सीधे वायुमंडल से बाहर निकल जाती है और फिर ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए वापस नीचे आकर टारगेट पर गिरती है। लेकिन क्रूज मिसाइल हवाई जहाज की तरह धरती के पैरेलल उड़ती है, यानी लगभग सीधी रेखा में धरती के बराबर आगे बढ़ती है। क्रूज मिसाइल ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाती। क्रूज मिसाइल की एक खासियत यह है कि ये हवा में ही रास्ता बदल लेती है। अगर टारगेट अपनी जगह से हिलता है तो क्रूज मिसाइल भी अपनी डायरेक्शन बदल के टारगेट को तबाह कर देती है। क्रूज मिसाइल जल्दी से रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इसी वजह से ब्रह्मोस, जो कि आम क्रूज मिसाइल से भी कई गुना ज्यादा तेज क्रूज मिसाइल है, वो आराम से S-400 को चकमा दे सकती है। वाह, मजा आया। तो भाई अब पूछना चाहिए चीन से जाके चाइना से, भैया हाल कैसा है जनाब का। ब्रह्मोस से ने निकाल दिए पसीने क्या। बहुत अच्छी बात है। देखिए अब अल्टीमेटली को वेपन मिल गया जो चीन जिसको काउंटर नहीं कर सकता। अब वो सोच रहा था मेरे पास पता नहीं क्या 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 आ गया है, अब उसे दिखेगा कि टक्कर अब मिलेगी। अब रियल भय उनमें पैदा होगा जब उनको पता होगा कि अगर ब्रह्मोस आती है उनके पास कोई डिफेंस नहीं है ब्रह्मोस से बचने का। ये ग्रेट है। ऐसे ऐसे कई वेपन्स अभी आएंगे जिसमें चाइना के पास कोई तोड़ नहीं होगा, तब भय पैदा होता है कि बॉस हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। भाई अच्छा है। और अच्छी बात है कि मतलब वो
ट्रीटी में नहीं है, इसलिए उनको ज़्यादा उससे बड़ा मिलता नहीं है उसको। मगर द गुड पार्ट ये है कि कैसे हमने टेस्ट किया, ये अमेजिंग है कि किसी ना किसी इंडिया के साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं टेस्ट करके कुछ एस्टिमेशन किया कि ब्रह्मोस को S-400 नहीं गिरा सकता, विच इज़ अमेजिंग। उनके CEO जो है, हेड जो है, वो ये बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो भाई बात में तो दम होगा ही और होगा। इससे जो है अब चाइना के लोग क्या बोलते हैं वी विल सी, क्योंकि अब उनको सामने नज़र आ गया कि हमारे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है ब्रह्मोस को रोकने की। पहले सोच रहे होंगे, बड़ा वो बन रहे होंगे 30 मार खान कि भैया हमारे पास S-400 है जो ब्रह्मोस को जो है काउंटर कर लेगा। अब यहाँ इंडिया से स्टेटमेंट आ चुकी है कि भैया S-400 केपेबल नहीं है, उसमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो ब्रह्मोस को जो है वो वहाँ से उसको उसके टारगेट से हटा सके। और ब्रह्मोस जो एक रशिया का वर्जन होता है और इंडिया का वर्जन होता है। इनिशियली जैसे था रशिया के 70% पार्ट्स थे, इंडिया के 30% थे, अब जो है 50% एटलीस्ट पार्ट्स इंडिया के हैं और 50 उनके हैं। धीरे धीरे इंडिया वहाँ पे जा रहा है। और बाद में मेरे ख्याल से ऐसा न्यूज़ आई थी कि रशिया ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था ब्रह्मोस को आगे लेके जाने के लिए, तो इंडिया ने बोला कि हम आगे लेके जाएंगे। और इंडिया ने काफ़ी एनहांसमेंट्स किए हैं ब्रह्मोस में अपने खुद के पार्ट्स में। इवेंचुअली गोल ये है कि सारे पार्ट्स हमारे हो जाए, जिससे हमें कभी डिपेंड ना करना पड़े रशिया पे। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है जो से रिलेटेड है। मगर अच्छी पॉइंट यहाँ पे ये था खतरनाक कि इवेंचुअली हमारे पास वेपन्स आ गए जो वो लोग काउंटर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी हुआ कि चाइना के पास S-400 बनाने की कैपेबिलिटीज नहीं है, जो रशिया का अभी तक लेके बैठे हुए हैं, और साथ में उससे बेटर भी नहीं बना सके। S-400 से उनके पास बेटर भी कुछ नहीं है। तो भाई, और इंडिया जो है इस मामले में आगे निकल गया है। इंडिया ने ब्रह्मोस को इतना इन्हांस कर दिया कि अपनी ताकत से, अपनी अकल से, कि अब चाइना के पास अच्छी बात यह है कि मज़े की बात होती है कि पहले रशिया ने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया, ब्रह्मोस बनाया, मगर उनको ये नज़र आया कि इंडिया इतना केपेबल है कि हम ब्रह्मोस को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इवेंचुअली इंडिया का ब्रह्मोस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हो सकता है रशियन के मिसाइल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसीलिए वो लोग डिले करने शुरू कर दी थी उन्होंने, और पार्ट्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे जब उनको दिखा, अरे इनकी तो कैपेबिलिटी देखो, हमारे साथ बना रहे हैं, तो ब्रह्मोस हम इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये तो टक्कर देने बहुत पॉलिटिक्स हो रही है इसमें। वो तो हो सकता है उनको ये लगा हो कि भैया ये तो इंडिया में इतनी इंटेलिजेंस है कि ये तो हम ही को टक्कर देने लग जाएंगे, और टेक्नोलॉजी एक्वायर तो हो चुकी है। एग्जैक्टली, और मामला गड़बड़ हो रहा है, कहीं हमारी टक्कर में खड़े होके बेचने लग जाए वेपन्स, तो पंगा तो हो जाना है। पर यार ये न्यूज़ कमाल की है, बहुत बढ़िया। और सबसे मज़ेदार है कि ये देख के चाइना और पाकिस्तान भी, जो बड़ा चाइना का दोस्त बना हुआ है, उसका क्या हाल होगा। और रशिया को भी अब सोचने में मजबूर होगा कि भैया ये ब्रह्मोस को कमाल ऐसे इतना कर दिया कि हमारा S-400 ही नहीं उसके टक्कर में खड़ा हो सकता है। कमाल की बात, और वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। ये शुरुआत है, मैं बाबा बोलती हूँ, ये तो अभी हमने शुरुआत की है यार। ये शुरुआत हमारी पता नहीं कितने साल पहले हो जानी चाहिए थी। अगर तब की होती ना, तो अभी हम कहाँ से कहाँ होते। पर कोई नहीं, एटलीस्ट हमने अब तो शुरू किया। यही सोच के मैं अपने आप को जो है ना फिर करती हूँ कि कोई नहीं, हुआ तो सही, पहले तो हुआ ही नहीं था। तो कमाल है, वाह यार। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।